नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार सीजीएल 2024 में आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको इस पॉइंट को लेके भी डाउट है, तो इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। जो कैलेंडर में डेट दी है आपकी वो सितंबर अक्टूबर दी है, तो सितंबर में किस डेट से आपका स्टार्ट हो सकता है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपको जो अपनी प्री की प्रिपरेशन है वो कब तक कंप्लीट कर लेनी है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा मेंस कब तक हो सकता है, मेंस की प्रिपरेशन कब तक आपको कंप्लीट कर लेनी है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि आप यहाँ पे फाइनली जो है सिलेक्शन ले पाओ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के इंटरफेस पे। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर ये दोनों आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो आप वैकेंसी का एक कंप्लीट चार्ट देख सकते हैं। अभी तक इतनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, तो टोटल अभी तक 15,500 जो वैकेंसी हैं वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की टोटल 2664 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। जीएसटी ईए की आपकी 111 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। जीएसटी में टीए की जो वैकेंसी है वो आपकी 1620 रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा प्रिवेंटिव जो ऑफिसर है उसकी वैकेंसी 340 रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर एग्जामिनर की बात करें तो 145 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 411 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा टीए सीबीडीटी की अगर बात करें तो 2259 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। एएसओ सीएसएस की बात करें तो अच्छी वैकेंसी इस बार 930 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा इंस्पेक्टर सीबीएन की बात करें तो 15 वैकेंसी। एसआई आपका सीबीएन में बात करें तो 18 वैकेंसी। जेएसओ की बात करें तो 725 वैकेंसी। उसके अलावा पीएसए की 4098 वैकेंसी। उसके अलावा पोस्टल इंस्पेक्टर की 55 वैकेंसी। ऑडिटर सीजीडीए में आपकी 1799 वैकेंसी। उसके अलावा यूडीसी सीबीएन में आपकी 40 वैकेंसी। उसके अलावा आपका सीजी अकाउंटेंट की 199 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। टोटल अभी तक अगर वैकेंसी की बात करें तो 15,000 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी ये जितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पे अभी रिवाइज होगी, यानी कि ये वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। उसके अलावा अभी कैग की वैकेंसी नहीं आई है। मोस्टली मतलब कैग जो है वो 3000 के आसपास वैकेंसी दे देता है, ठीक है। तो कैग की वैकेंसी अभी यहाँ पे आएंगी। उसके अलावा सीजीएल में आपकी 60 तरीके की लगभग पोस्ट होती है और अभी 14 तरीके की जो पोस्ट है उनका रिप्लाई आया है, तो इतनी वैकेंसी है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे कि 20,000 प्लस जो वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेंगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास। एक सही डायरेक्शन में एक प्लान बनाइए और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करिए और ये फोकस करिए कि आपको एक पोस्ट यहाँ पे लेनी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो एग्ज़ाम है, मतलब टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, तो आप देख सकते हैं एसएससी ने अपना जो कैलेंडर है वो रिवाइज कर दिया है और यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का आपका जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून को आ रहा है। 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाओगे। और जो एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे वो सितंबर अक्टूबर में दिया है। आप ये मान के चलो कि 15 सितंबर से पहले, 15 सितंबर के आसपास आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। अगर यहाँ पे सितंबर अक्टूबर दिया है इसका मतलब है कुछ एग्ज़ाम सितंबर में और कुछ एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा। यानी कि 15 सितंबर के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है टीयर 1 का वो स्टार्ट हो सकता है। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो आप ये मान के चलो कि सितंबर से पहले ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब तक हो सकता है, तो आप ये मान के चलो जैसे कि सितंबर अक्टूबर में आपका अक्टूबर मिड तक एग्ज़ाम आपका जाता है, तो अक्टूबर लास्ट तक आपकी आंसर किया जाएगी। उसके बाद दिसंबर में आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा और जो मेंस का आपका एग्ज़ाम है वो आप ये मान के चलो कि जनवरी मिड तक
जनवरी मिड तक किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो दिसंबर एंड मान के करो आप। दिसंबर एंड मतलब दिसंबर में आपको मेंस की अपनी जो प्रिपरेशन है वो बाइंड अप कर लेनी। बाकी जो बचा टाइम है उसे रिवीजन के लिए आपको यूज़ करना है। बाकी मेंस की अगर बात करें तो जनवरी में मेंस पॉसिबल है और वो मिड जनवरी से पहले ही हो जाएगा आपका, ठीक है। मिड जनवरी के आसपास आपका किसी भी कंडीशन में जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एज कब से आपकी काउंट होगी, तो एज यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से ही आपकी काउंट होगी, ठीक है। क्योंकि ढेर सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे एज के रिलेटेड भी डाउट आ रहा था, तो आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है वो इस टाइमलाइन के बीच में हो जानी चाहिए। यानी कि एज यहाँ पे जो काउंट करेंगे वो 1 अगस्त 2024 से आपकी काउंट करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें सेफ स्कोर की कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, अगर आपको इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट चाहिए, तो आप जो टारगेट है वो 320 का रखो। जब 320 का टारगेट रखोगे तब कहीं ना कहीं आप 310 या इसके आसपास 315 के आसपास आप पहुँच पाओगे। और अगर आप इतना स्कोर लाते हो, आप ये फोकस करो कि आपको 4000 के अंदर रैंक लानी है अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट मिल पाएगी। तो अपना जो टारगेट है वो 320 आप मान के चलो। चाहे यूआर वाले बच्चे हैं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यही टारगेट रहेगा। बाकी एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं वो 10 नंबर अपना कम कर लें, यानी कि 310 का आप जो टारगेट है वो लेके चलो। अगर इतना टारगेट लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन इजीली आपका हो जाएगा। बाकी इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो ये आपका स्कोर और भी मतलब जो फाइनल कट ऑफ है इससे भी कम रह सकती है। बाकी टारगेट हमेशा मैक्सिमम आपको रखना चाहिए। तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड है वो ये है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 320 नंबर का टारगेट आप लेके चलो, तब कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी डाउट हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा हमने आपके लिए जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है इस पर आप एक बार डेमो जरूर दीजिएगा, क्योंकि डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।